देग का सालन बच जाता है और आप इसके ऊपर वाले घी पतीले में महफूज कर सकती हैं। जब ज़रूरत हो घी गर्म करके आहिस्ता से चमचा भर कर निकालें, इस तरह घी काम आ जाएगा। सालन के ज़रात नीचे जमे रहेंगे। ये घी आपका काफ़ी दिन निकाल कर सकता है। पहले ज़माने में बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन गाजर, शलजम और केले सुखा कर रखती थीं। गाजर काटते वक्त वो गाजर की पेंदी गहरी काट कर फेंक देती। आज की ताज़ा तहकीक भी यही है। गाजर की पेंदी काटने से गाजर जल्द खुश्क हो जाती है। सब्जियां आम तौर पर धूप में सुखाकर खुश्क की जाती हैं। मटर के दाने में खुश्क करके डिब्बों में भरे जाते हैं। सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में आप दही या टमाटर डालें ताकि मिर्च की तेज़ी कम हो जाए। दही से मिर्चों की तेज़ी ख़त्म हो जाती है। बहुत तेज़ मिर्च है तो घी निथार लें। दूसरा, घी डालकर मसाले में गोश्त डालें और टमाटर डालकर भून लें। नथरा हुआ घी दूसरी हांडी के काम आ सकता है। दही में 1 चमचा चीनी मिलाकर फेंट कर डालें। अगर आपको खांसी हो तो शलजम के रस को जोश देकर थोड़ा ठंडा करें। नीम गर्म होने पर शहद मिलाकर पी लें, खांसी ख़त्म हो जाएगी। शलजम में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसलिए ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ज़ियाबतीस के मरीज़ को शलजम उबाल कर खिलाने चाहिए। बच्चों की जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बच्चों को शलजम का रस कच्चा या पका कर पिलाना चाहिए। शलजम भी कच्चे या पके खिलाने से कमज़ोरी का शिकार बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। तो शलजम के रस में कैल्शियम वाफर मकदार में पाया जाता है। शलजम का छिलका भी मुफीद होता है। शलजम के कच्चे छिलके समेत बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अदरक को किसी छोटे से गमले में रेत भरकर इसमें दबा दें, थोड़ा सा पानी छींटा दें। अदरक ख़राब नहीं होगी। अदरक को आप ज़मीन खोद कर भी दबा सकते हैं, इस तरह वो उग जाएगी और आपको जब भी ज़रूरत होगी आप थोड़ी बहुत ज़मीन खोद कर निकाल सकती हैं। आप सादा गोश्त पका रही हैं तो फिर नमक ज़्यादा होने की वजह से आप सालन में किसी भी मौसमी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर दें। शलजम, गाजर, आलू डाल सकती हैं। चने की दाल धोकर सालन में डाल दें। शोरबे के सालन में नमक सही हो जाएगा। सब्ज़ी पका रही हैं तो इसमें कोई सब्ज़ी शामिल कर दें। आलू हैं तो गोभी डाल दें, टमाटर मिला दें, नमक ठीक हो जाएगा। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ मिलाकर सालन बना सकती हैं। अंडों पर हल्का सा तेल मलें। एक अंडा उठाकर कपड़ा से तेल लगा कर रखें, फिर इनको अंधेरी ठंडी जगह या ज़मीन पर फैला कर रख दें। 20 दिन तक अंडे ठीक रहेंगे। पानी में नमक डाल के गर्म करें। चाय के डब्बे में सफ़ेद पत्ती वाला कागज़ होता है। अंडा अगर ज़्यादा टूटा है तो इसको पन्नी में लपेट कर धागा बांध दें, फिर उबालें। अगर थोड़ा सा अंडा टूटा है तो ठंडे पानी में डालकर 1 बड़ा चमचा नमक मिलाकर हल्की आंच पर उबालें। मछली की बदबू दूर करने के लिए मछली को बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें, फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। इस तरह बू ख़त्म हो जाती है। बेसन और नमक से हाथ मिला लें और मछली के टुकड़ों पर खूब मलें। पानी से अच्छी तरह धो लें, मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। आटे और नमक से मछली धोकर बेसन पिसा हुआ लगाकर रख दें। मछली पर नमक और सिरका लगा दें। 10-20 मिनट बेसन से धोएं। मछली धोकर किसी में लस्सी में डाल दें और फिर निकाल कर किसी भारी पत्थर या सिल के नीचे दबा दें। मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। मछली तलते वक्त घी में थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अजवाइन